हेलो फ्रेंड्स, आज है 15 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र को यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू यानी कि यूपीआर थर्ड प्रस्तुत किया है? तो यह भी भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह प्रस्तुत किया है। वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू यानी कि यूपीआर थर्ड। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और इसके पहले मानवाधिकार आयुक्त की बात करें तो वो है रंगनाथ मिश्र और वर्तमान आयुक्त हैं इसके के.जी. बालाकृष्णन। अब संयुक्त राष्ट्र की बात कर लेते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है यानी कि यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम यानी कि SIP का शुभारंभ किया है? तो अभी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह सहकार मित्र कार्यक्रम की बात करें तो यह राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की एक विशेष पहल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बना है? तो अभी NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया निर्माण क्षेत्र का पहला पूर्णतः डिजिटल संगठन बना है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 को हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सुखवीर सिंह संधू। अब वर्तमान में हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो वह है नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो वो है स्विट्ज़रलैंड, इसका आंसर है। और स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न, यहाँ की मुद्रा है स्विस फ्रैंक और वर्तमान प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं वहाँ के एस सोमोरुगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। और हाल ही में कुछ अन्य ब्रांडों के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे कुछ दिनों पूर्व, तो उनकी बात करते हैं तो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बनी है मानुषी छिल्लर जो 2017 की मिस वर्ल्ड जूनियर रह चुकी है। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं श्रद्धा कपूर, पूमा की है करीना कपूर तथा JBL की ब्रांड एम्बेसडर सारा अली खान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको ये कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। MP की बात करें यानी कि मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय छात्रों के छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी ओडिशा ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है जनजातीय छात्रावासों के मामले में। ओडिशा के ST और SC कल्याण विभाग ने आदिवासी छात्रावासों के लिए मिशन सुविधा परियोजना दिसंबर 2019 में शुरू की गई थी उसके लिए, और उसी के तहत इन छात्रावासों का निर्माण भी किया गया है और उन्हीं के तहत इनका डेवलपमेंट, विकास, बुनियादी ढांचे सभी इनका ध्यान रखा गया है। इसके पहले चरण में ओडिशा के क्योंझर और संबलपुर जिलों में छात्रावासों का आकलन भी किया गया है। अभी जो ये रिपोर्ट आई है उसमें क्योंझर और संबलपुर जिलों की रिपोर्ट के आधार पर ये डाटा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस समझौते के तहत विदेशी जीवित प्रजातियों के आयात के लिए सलाह जारी की है? तो ये समझौता कौन सा था, इसका नाम बताना है। तो ये सिटीज़ नाम से एक समझौता है, इसके तहत जीवित प्रजातियों के आयात के लिए सलाह जारी की गई है। अब ये सिटीज़ क्या है? तो सिटीज़ वन्य जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन है जो सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का रूप लिए हुए हैं। भारत भी इसका हस्ताक्षर करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो अभी रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है और यह
जो रंजीत कुमार हैं वो भारतीय एरोस्पेस उद्यमी हैं जो 30 वर्षों से नासा से जुड़े हुए हैं और यह सम्मान उनके कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान और उपभोक्ता निष्ठा में उनके प्रशासन के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी में फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के उपयोग पर 1 वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये अभी अमेज़न ने फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पर 1 वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि जो अभी अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है, इसमें वाइट एंड ब्लैक, अश्वेत आदि मामलों में चर्चा में है, तो इसका विरोध होता है, इसलिए इसे 1 वर्ष तक के लिए अमेज़न ने बैन कर दिया है। अमेज़न के सीईओ की बात करें तो जेफ बेजोस हैं इसके सीईओ। और अगला प्रश्न है कि आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक बने हैं अंशुमान शर्मा। अंशुमान शर्मा आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक बने हैं। आईडीबीआई बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान सीईओ राकेश शर्मा है। अगला प्रश्न है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ मैं पहले बता देता हूँ कि ये आईसीसी क्रिकेट वाला आईसीसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय दुबई में है। और यह है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अभी क्यों चर्चा में है? तो अभी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी अग्रणीय एकमात्र राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिसे 1925 में स्थापित किया गया था अभी तक। हाल ही में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके 95वें वार्षिक पूर्ण सत्र का उद्घाटन भाषण दिया है, इस वजह से ये भी चर्चा में है। देख लेते हैं पिछले सेशन का प्रश्न। तो पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में फिलीपींस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज का अभ्यास प्रश्न। तो हाल ही में स्त्री नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही रोज़ाना की डेली करंट अफेयर आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।